नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वेल्टेक में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड। तो ये वीडियो मैं दोबारा से बना रहा हूं क्योंकि मेरे एक व्यूअर ने मुझे कमेंट किया था कि इलेक्ट्रोड का क्लासिफिकेशन करें। तो दोस्तों इलेक्ट्रोड का क्लासिफिकेशन शुरू करने से पहले हम देखेंगे पहले कुछ वेल्डिंग के स्टैंडर्ड होते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कई जगह पर लिखा रहता है कि इंडियन स्टैंडर्ड IS या ISO या AWS। तो इस तरह के कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, उनके अनुसार ही इसकी कोडिंग की जाती है। जैसे AWS अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी, इसका जो कोड होता है E से शुरू होगा और 6013 इस तरह से इसका कोड रहता है, अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी। IS है इंडियन स्टैंडर्ड, तो इसका कोड अलग है, ISO का अलग रहता है। ISO मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, और फिर है BS यानी कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड। तो इन सब के जो कोडिंग होती है अलग अलग रहती है। सबसे पहले देखेंगे AWS अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी। इसका यूज भारत में ज़्यादातर किया जाता है, और कहीं किसी आपके इंडस्ट्री में जाओगे, कहीं इंटरव्यू में जाओगे तो वहाँ पर भी आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। हम ये इलेक्ट्रोड देखते हैं, ये एक वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है, इस पर लिखा है E6013। तो ये E6013 इस पे क्यों लिखा है और इसका क्या मतलब होता है, तो इसको हम जानेंगे। तो E का मतलब होता है इलेक्ट्रोड, और ये प्रीफिक्स रहता है, मतलब कोड से पहले ये रहेगा। उसके बाद 6013 ये 4 अंक होते हैं। इसमें पहला और दूसरा अंक बताएगा टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कि धातु के खिंचाव को सहन करने की कितनी अक्षमता है, वो है टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि जो हमने वेल्ड किया है वो कितना लोड ले सकता है। तो वो इसमें रखी जाती है 1000 PSI। पहला और दूसरा अंक जो होता है वो 1 माना जाएगा। तो ये जैसे कि होगा 60 हो गया, तो इसको हम 1000 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 60,000 PSI, यानी कि इसके वेल्डिंग की, इस इलेक्ट्रोड के द्वारा जो वेल्डिंग करेंगे उसके लोड सहन करने की वेल्डिंग की अक्षमता 60,000 PSI रहेगी। इसके बाद जो तीसरा अंक है वो दर्शाता है वेल्डिंग की पोजीशन, कि इस इलेक्ट्रोड का प्रयोग हम किस किस पोजीशन में कर सकते हैं। और चौथा जो अंक होता है इसका वो दर्शाता है फ्लक्स का प्रकार, कि इस इलेक्ट्रोड में किस प्रकार का फ्लक्स यूज किया गया है। तो मेन तो ये हो गया इसका कि पहला और दूसरा अंक दर्शाएगा टेंसाइल स्ट्रेंथ, तीसरा अंक दिखाएगा वेल्डिंग पोजीशन, चौथा दिखाएगा फ्लक्स का प्रकार। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। मोटी मोटी ये बात हो गई। और इससे और गहराई में चलते हैं अगर हम, तो पहला और दूसरा टेंसाइल स्ट्रेंथ हमने बता दिया आपको, 1000 से गुना करेंगे तो 60,000 ये हो जाएगी। अगर यहाँ 70 होगा तो 70,000 हो जाएगी। इसके बाद जो तीसरा अंक है, ये अगर यहाँ पर 1 है तो 1 दिखाएगा हमारा ओल पोजीशन। इसका मतलब रहेगा कि इस इलेक्ट्रोड का यूज हम हर प्रकार की पोजीशन में कर सकते हैं, यानी कि फ्लैट में, हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में, ओवरहेड में, हर प्रकार की पोजीशन में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 2 होगा उसका मतलब होगा फ्लैट और हॉरिजॉन्टल पोजीशन, की इसका यूज हमें फ्लैट और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ही करना है। और यहाँ पर 3 होगा तो उसका मतलब रहेगा फ्लैट और डाउनवर्ड वेल्डिंग। अक्सर आप देखोगे कि ज्यादातर कंपनियों में 6013 इलेक्ट्रोड का प्रयोग ही किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे जब इसका नेक्स्ट जो 4th नंबर है, 0 से 8 तक इसकी कोडिंग रहती है। कई जगह पर आपको 9 भी देखने को मिलेगा, लेकिन ज्यादातर 0 से 8 तक का आपको देखने को मिलेगा ज्यादातर। तो समझते हैं, अगर यहाँ पर 0 रहेगा उसका मतलब होगा सेलुलोज, सोडियम या आयरन ऑक्साइड मिनरल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है 1 नंबर। 1 नंबर अगर यहाँ पर लिखा रहेगा, यहाँ आप समझ लीजिए जैसे कि ये 1 नंबर अभी लिखा है इस इलेक्ट्रोड में, तो 1 नंबर में इसमें सेलुलोज पोटेशियम मिला है, ठीक है, सेलुलोज पोटेशियम। 2 रहेगा तो टाइटेनिया सोडियम, 3 रहेगा टाइटेनिया पोटेशियम, 4 रहेगा आयरन पाउडर टाइटेनिया, और 5 रहेगा तो लो हाइड्रोजन लाइम सोडियम। 6 नंबर होगा तो लो हाइड्रोजन लाइम पोटेशियम, 7 नंबर होगा तो आयरन प्लस आयरन पाउडर।
8 नंबर पर लो हाइड्रोजन लाइम प्लस आयरन पाउडर। तो ये आपको 0 से 8 तक के कोड आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर कहीं पर आपसे कोई सवाल किया गया, आपको यह इलेक्ट्रोड दे दिया गया या कोड दे दिया गया, तो आप आराम से देख के समझ जाओगे कि इस इलेक्ट्रोड में कौन सा फ्लक्स मिला हुआ है और इसका यूज हम कहां कहां पर कर सकते हैं। ये है हमारा अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी के अनुसार, AWS अनुसार। इस चीज को हमें ध्यान रखना है, ये AWS के अनुसार है, तो इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार दूसरा होगा। दोस्तों अभी आप समझ गए होंगे कि AWS के अनुसार जो वेल्डिंग के इलेक्ट्रोड के ऊपर ये कोड लिखा रहता है, ये क्या है, इसका मतलब पूरी डिटेल में आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना कि AWS यानी कि अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी के अनुसार इलेक्ट्रोड की कोडिंग किस प्रकार से होती है। इसमें E का मतलब इलेक्ट्रोड होता है और पहला और दूसरा अक्षर टेंसिल स्ट्रेंथ को दर्शाता है, तीसरा अंक इसका वेल्डिंग पोजीशन को दर्शाता है, चौथा अंक फ्लक्स का प्रकार को बताता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।